तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका घबराई हुई है और जिनके पास ज़मीर जिंदा है वो अब नौकरी नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि सरकारी दबाव इतना है कि सरकार उनको गलत डिसीजन देने को मजबूर कर देती है। आपने रंजन गोगोई जैसे जज को भी देखा है जिसने फैसले को कैसे गलत फैसला दिया और राज्यसभा में गया। तो जो नहीं मानेगा तो उसे किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाए। जो चुनाव आए तो उन चुनावों में लोगों को जागरूक होना होगा। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो सोच लीजिए, अगर तीसरी बार अगर गलती से भी अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में फिर से सत्ता आती है तो देश की तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके हाथ में सत्ता को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है वो ध्वस्त हो जाएगा। जब यहाँ दरोगा की पिटाई हो जाती है तो वो दरोगा डरेगा या नहीं डरेगा, आप बता दीजिए। दूसरे दरोगा डरेंगे कि नहीं? आपने देखा ना कि जो पाठक जी सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने दरोगा की कैसे पिटाई की। जब आप एक अपराधी को चुनकर भेजते हैं, अपराधी कौन है? किसे अपराधी को चुन लिया? देश के तारी पार गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी, प्रभात गुप्ता का हत्या आरोपी जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया, निशित प्रमाणिक जो बंगाल के दुकानों में डकैती डालता था, छिनतोरी करता था, आखिरकार किसको चुन लिया। पंकज जी, क्या लग रहा है, एक खबर तो आपने भी सुनी होगी कि मुंबई के जो जज थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हाई कोर्ट के जो जज थे इस्तीफा दे दिया। निश्चित तौर पर आप एक जज की बात कह रहे हैं। जज लोया की हत्या किन संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, आज तक उस पर कोई जांच नहीं हुई। आपने देखा था कि दिल्ली में ही कई जजों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का पेशकश किया था। तो निश्चित तौर पर न्यायपालिका घबराई हुई है और जिनके पास ज़मीर जिंदा है वो अब नौकरी नहीं करना चाहते। वो इसलिए कि सरकारी दबाव इतना है कि सरकार उनको गलत डिसीजन देने को मजबूर कर देती है। जजों पे क्या दबाव? देखिए, जब आप देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ है, हम लोग बचपन में सुनते थे कि चांदी के जूते में बहुत सख्ती होती है, न्यायिक प्रक्रियाएं बाधित होती है। आज जब हम इस उम्र के इस दहलीज पर पहुंचे तो हकीकत में सामने देख रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर खाजा टकेसर बाजा। तो ये सामनी बात है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से दबाव दिया जा रहा है, न्यायपालिका चुप है, मौन है। आपने रंजन गोगोई जैसे जज को भी देखा है जिसने फैसले को कैसे गलत फैसला दिया और राज्यसभा में गया। तो जो नहीं मानेगा तो उसे किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाएगा। क्या लग रहा है, जज जो अब तक लोग भरोसा करते हैं कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा, अगर ऐसी खबरें आएंगी तो लोग कहाँ जाएंगे, लोगों को इंसाफ कहाँ मिलेगा? यही तो बात है और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो चुनाव आए तो उन चुनावों में लोगों को जागरूक होना होगा। लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो सोच लीजिए, अगर तीसरी बार अगर गलती से भी अगर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में फिर से सत्ता आती है तो देश की तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके हाथ में सत्ता को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी है वो ध्वस्त हो जाएगा। आप इसका उदाहरण बता दें आपको। अभी नूह की घटना हुई। नूह की घटना में आपने देखा मंदिर के प्रांगण से हथियार से फायरिंग किए जा रहे हैं, पुलिस बल थी वहाँ। मणिपुर में आपने देखा शस्त्रागार से शस्त्र लूट लिए गए और वो शस्त्र कितने थे वो किसी ने आज तक चर्चा नहीं की। पंकज जी, कोर्ट चल रहा था, उसके बीच इस्तीफा देना। देखिए, वो डरे हैं, सहमे हैं। जिस तरीके से उन पर राजनीतिक दबाव आया यार सरकार से। क्या अगर पंकज जी, सरकारें तो पहले भी होती थी, अब भी है। पहले की सरकारों में इस तरीके की बातें नहीं होती थी। आप देखते थे कि जब यहाँ दरोगा की पिटाई हो जाती है तो वो दरोगा डरेगा या नहीं डरेगा, आप बता दीजिए। डरेगा। दूसरे दरोगा डरेंगे कि नहीं? आपने देखा ना कि जो पाठक जी सांसद हैं भाजपा के, उन्होंने दरोगा की कैसे पिटाई की। आपने कठेरिया की बात सुनो ना, कठेरिया को जो सजा होने वाली बात है उन्होंने कैसे पुलिस अधिकारियों को पीटा। आपने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में देखा होगा, आपने गाजियाबाद में देखा होगा कि भाजपा के पार्षद ने कैसे मारा। तो अब यहाँ तो पुलिस सुरक्षित नहीं है, जो कानून के रखवाले हैं, जो जनता के रक्षक हैं, वो मारे पीटे जा रहे। लेकिन पंकज जी, अगर ऐसे इस्तीफा देंगे तो फिर जनता गुहार कहाँ लगाएगी? जनता को भरोसा किस पे होगा? यही बात है हमारे यहाँ। आप पुलिस की बात कर रहे थे, आपने पुलिस की बात कही, आपने जजों की बात कही, आपने एक दलित एसडीएम को वही पाठक जी जो सांसद है मारा था, पीटा था, कोई चर्चा हुई? सब लोग डरे हुए हैं, इसीलिए तो इंसाफ नहीं मिल पा रहा। इसीलिए तो देश में नफरत का बाजार नहीं बंद हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में हेट स्पीच पर गाइडलाइन जारी किया था। हर जिले के एसीपी को वहाँ नोडल ऑफिसर बनाया गया था। तो आप बताइए ना, कैसे शस्त्रागार से हथियार लूट लिए गए, कैसे मेवात नूह में घटना हुई, क्या कर रहा था एसीपी वहाँ? तो कहीं ना कहीं दबाव में था ना। देखिए, लगातार घटनाओं पर जब आप ध्यान देंगे, चेतन सिंह चलती ट्रेन में एक समुदाय को गोली मारता है,
बजरंग दल आसाम में नाबालिग बच्चों को ट्रेनिंग देता है हाँ, हथियार के साथ। उसे कोई मीडिया न गुंडा कह रहा, हाँ, न उपद्रवी कह रहा, हाँ। न आतंकी कह रहा। हाँ। आखिर क्यों? हाँ, यही तो बात कह रहे हैं। लेकिन देखिए नूर 10,000 अपने बच्चों को पत्थरबाजी के मुकदमे में राजनाथ सिंह जी उस समय गृह मंत्री थे। हाँ। क्या है, भूले हुए बच्चे हैं। हाँ, अब वही चीज जब आप देखिएगा, हाँ। एबीवीपी के गुंडा माने एबीपी का हाँ। चंदन गुप्ता, हाँ, जो ढोंगी अपराधनाथ के राज में हाँ। ऐसे ही घटना हुई थी हाँ। कासगंज में। हाँ, उनकी बहन को नौकरी दी गई थी, हाँ। जो कुछ ही दिनों के बाद वो नौकरी वापस ले ली गई। हाँ, उनके माता पिता चंदन गुप्ता के जनता दरबार में, हाँ, ढोंगी अपराधनाथ के जनता दरबार में गए, उनको अपमानित किया गया हाँ। और उनको उनके बरसी पर दिए तक नहीं जलाने दिए जाते। हाँ। तो सोचिए किस तरीके का चल रहा है। हाँ, राम राज चल रहा है। राम राज्य में ऐसा होता था कि औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता था। देश में क्यों रहना बदनाम कर रहे तो योगी हैं? मोदी कहना होगा पंकज क्यों जी। अरे देश में भैया, रहना योगी मोदी कहना ये होगा। आरएसएस बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के हाँ, ये असंस्कारी शालाओं का जो वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, बताइए। विजय घोष और गोपाल बोरो हाँ, आसाम में हाँ, स्कूल में महर्षि विद्या मंदिर में मंगलदाई में हाँ। 350 युवकों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। हाँ। देश में किसी ने उस पर बात नहीं की। हाँ। अशोक बाबा जो फरीदाबाद के बजरंग दल का कार्यकर्ता है, हाँ। उसका तस्वीर हरियाणा के परिवहन मंत्री के साथ भी है और इसके टी शर्ट पर बजरंग दल सोनीपत लिखा हुआ था, वो भी था। सुरेंद्र जैन हुए, लेकिन पंकज जी, अगर फिर देश में मोनू रहना तो मानेसर योगी है। मोदी क्यों नहीं कह सकते? योगी मोदी कहे, अगर देश में रहना है, क्यों नहीं कह सकते? गलत क्या है? मैंने देश में रहना है तो योगी मोदी कहना ही पड़ेगा। वोट भी देना होगा, कहना भी पड़ेगा। क्यों? सचिन ने कहा नहीं। अरे भाई, तो योगी मोदी के बाप का देश थोड़े ना है ये देश। कोई सचिन ने उनके, कहा नहीं। देखिए वही चीज कह रहा हूँ। हाँ। इतनी नफरत भरी जा रही है, हाँ। देश में इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुसलमानों के साथ हिंदुओं की भी हत्या हुई। हाँ, अब जो जिस टीकाराम जो मीना थे, हाँ। वो तो हिंदू हैं। हाँ, सोचिए कि कोई आदमी अगर गलत का विरोध करता है, हाँ। उसको भी ये हिंदू नहीं मानते, उसको भी ये भारतीय नहीं मानते। फिर मीडिया क्या कहती है, ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार है। अरे भैया, मानसिक आदमी हाँ। जाति और धर्म पूछ के कहेगा, हाँ। किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार करेगा? हाँ। आप बताइए ना। मोनू मानेसर की चर्चा हो रही है लगातार, मेवात और नूर में जो हुआ है उसमें। देखिए वहाँ कई लोग हैं। हाँ, आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको दिखा दूं हाँ, कि उसने क्या कहा। हाँ। ये देखिए, हमारे पास वीडियो है उनके। हाँ, जब चुना ही है हाँ। कत्ल का हुनर देखकर, हाँ, तो मायूस क्यों हो लाशों का शहर देखकर? हाँ, ऐसे ही अंजाम होने हैं। हाँ। जब आप एक अपराधी को चुनकर भेजते हैं, हाँ। एक अपराधी कौन है? किसे अपराधी को चुन लिया? देश के तारी पार गृह मंत्री हाँ, अजय मिश्रा टेनी, प्रभात गुप्ता का हत्या आरोपी, हाँ, जिसका बेटा किसानों को थार से कुचल दिया, हाँ। निश्चित प्रमाणिक, जो हाँ। बंगाल के दुकानों में डकैती डालता था, छिनतोरी करता था। हाँ। आप फिर कह रहे किसको चुन लिया? हाँ। ब्रजभूषण। अरे भाई सुन तो लो, आप मोदी जी बैठे हैं चेयर पर, आप समझो, प्रधानमंत्री। आप अब क्या करते, आप लोग मीडिया के लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है, एक आम आदमी अगर फेसबुक पर सरकार के विरोध में पोस्ट डालता है तो फेसबुक उसका पेज ब्लॉक कर देता है, हाँ, अब यूट्यूब उसको, आप समझिए। हाँ, और एक मुद्दे नहीं है, कई ऐसे चीजें हैं। हाँ। जब आप देखिएगा देश में नफरत इस कदर बढ़ चुकी है। ये वीडियो देखिए आप, ये बंदा कौन है, हाँ, कहाँ से गोली चला रहा है, हाँ। इनके पास ये हथियार कहाँ से आते हैं? हाँ। अगर ये धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है हाँ। तो ये हथियार कहाँ से आए? आपके पास वीडियो है, अरे जब भाई, पुलिस वालों को वीडियो मैं नहीं क्या मिली कह रहा हूँ, सब कुछ है। पुलिस के संरक्षण में ही तो गोली चला रहा है। हाँ, पुलिस के संरक्षण में ही तो स्कूल में महर्षि विद्या मंदिर में 350 युवकों को हथियार चलाने का ट्रेनिंग दिया गया है। हाँ। मणिपुर में शस्त्रागार से 4,500 हाँ, जो एक से एक अत्याधुनिक हथियार थे लूट लिए गए, उस पर चर्चा नहीं हुई ना। हाँ, यही चीज है। लेकिन चर्चा तो हो रही है हर चीज पे। अगर चर्चा होती हाँ, तो बीरेंद्र सिंह को बर्खास्त कर दिया गया होता। हाँ, अगर चर्चा होती हाँ, तो देखिए वहाँ कई सालों से हाँ, वो चल रहा था, हाँ। लेकिन वहाँ किसने यात्रा का आदेश दिया हाँ। और जिस तरीके से लिपापोती की गई, जब यात्रा था हाँ, वहाँ मालूम है लोगों को, सबको, सरकार में बैठे हुए तमाम लोगों को, हाँ। कि वहाँ हिंदू जो हैं अल्पसंख्यक हैं, हाँ, क्या, हम्म। और मुसलमान बहुसंख्यक हैं। अब देखिए, जब यात्रा पहले थी, की घटना देखें, दंगा होने वाला था, जब इसे रोक दिया गया पहले से एसीपी ने, तो ट्रांसफर हो गया। वही बात कह रहा हूँ हाँ। कि दंगा रोकने वाले का स्थानांतरण कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करा? वही 2024 के चुनाव की तैयारी थी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, तो एक ईमानदार ऑफिसर हाँ, जो भारत से प्रेम करता है, हाँ। जो नफरत का विरोध करता है, जो दंगे को नहीं होने देता है, हाँ। आखिर उसका बार बार हाँ, 12-13 बार उनका ट्रांसफर हो गया। हाँ। आखिर क्या कारण है, हाँ। आप बताइए। अब अच्छा काम कर रहे हैं तो अलग अलग जगह जाने को मिले। मैंने मणिपुर में हथियार लूट लेता है तो अच्छा काम है,
हाँ। पुलिस के संरक्षण में, नूह में अगर फायरिंग करता है तो अच्छा है। अरे भाई, ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम है। हाँ, एक पुलिस का काम क्या है? हाँ, जनता की रक्षा करना। रक्षा किया तो ट्रांसफर कर दोगे क्या? आप उसको प्रमोशन दे दोगे? हाँ। आप एक बात बताओ, प्रमोशन देके उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की पूरी अगर रहती तो वहां से एक एक नफरतियों को चुन चुन कर जेल में भेज दिया जाता। हाँ, आखिर सरकार के मंसूबे फेल हो गए। हाँ। जो लोग 2024 की चुनाव की तैयारी कर रहे, हाँ। किसके दबाव में ट्रांसफर हुआ? यूपी की बात- आप लोग इस तरीके की बातें ना करें। हाँ। देश हमारा और आपका है। नेता आते और जाते रहेंगे। सत्ता आज किसी के पास है, कल दूसरे के पास होगी, कल तीसरे के पास होगी, लेकिन देश को सुरक्षित रखना हम सबकी नैतिक जवाबदेही।